दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है, चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की सबकी अग्नि परीक्षा है। इस लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में भिन्न है। चाहे वो देश के बड़े नेता हों, चाहे वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेता हों, चाहे क्षेत्रीय नेता हों, आप सभी के आप उनके उद्गार सुन लीजिए, भाषण सुन लीजिए, सब में आता है कि ये चुनाव कुछ हटकर है। 2024 का चुनाव, अगर मैं इस चुनाव को ये कहूं कि 2024 का चुनाव काफी मायने में बड़े मुद्दों से विहीन है। 2024 के चुनाव के अंदर आप मान के चलें तो हर दिन नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, इंडिया गठबंधन, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, यानी कि एनडीए। चाहे वो प्रधानमंत्री के मुद्दे हो, रोज नया मुद्दा आ जाता है। कभी मंगलसूत्र, कभी विरासत, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी उसके बाद चल करके कि आपकी नौकरियां, कभी आरक्षण। तो अगर कांग्रेस की तरफ चलें तो कांग्रेस के लोगों का भी यही हाल है। कभी वो बात करते हैं 30 लाख नौकरी, अगले दिन बात करते हैं फिर महंगाई पर आ जाते हैं, उससे अगले दिन बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं, अगले दिन आ जाते हैं तो आरक्षण की बात करते हैं, अगले दिन आ जाते हैं तो फिर मोदी को लेकर बात करते हैं। मतलब चुनाव के लिए एक ध्येय सधा हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए चुनाव भिन्न है। दोस्तों, चुनाव, मैंने आपसे वीडियो शुरू करते हुए कहा था कि ये अग्नि परीक्षा है नेताओं कार्यकर्ताओं की। और मैं इस वीडियो में जिस मुद्दे पर आपसे, जिस मसले पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो मसला है, वो मुद्दा है फरीदाबाद लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की अग्नि परीक्षा। और मैं आपसे विशेष चर्चा करूंगा पलवल जिले को लेकर। पलवल जिला इस लोकसभा चुनाव में, फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में बहुत अहमियत रखता है। मैंने आपको कई बार कहा, और जब 25 मई को मतदान हो जाएगा और 25 मई को मतदान के बाद जब 4 जून को मतगणना होगी तो मैं आपको फिर बता दूंगा कि जिसे मैं कहा करता था वही सामने आएगा, यानी कि पलवल जिला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पलवल जिला महत्वपूर्ण है तो फिर पलवल जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो चर्चा होगी ही। पलवल जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता, 3 विधायक हैं, 3 पलवल जिले के अंदर 3 विधायक हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी की हैं। पलवल से दीपक मंगला हैं, होडल से जगदीश नैयर हैं, हथीन से प्रवीण डागर हैं। पृथला विधानसभा को मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि भले ही वो टेक्निकल रूप से फरीदाबाद में हो, लेकिन मैं उसको पलवल मानता हूं, क्योंकि उसके अंदर लगभग 35-37% गांव पलवल जिले के हैं। मतदाताओं की बात करें तो 40% से ज्यादा आबादी पलवल जिले की है। और इसके साथ साथ क्योंकि पलवल रूरल बेस्ड है और पृथला कंप्लीट रूरल असेंबली है, इसलिए पलवल में गिनता हूं तो पलवल के अंदर जो पृथला विधानसभा सीट है उसके विधायक हैं नैनपाल रावत। और नैनपाल रावत चुनाव तो निर्दलीय जीते थे, लेकिन लगातार 4.5-5 साल से, जब से सरकार चल रही है, तब से उन्होंने मनोहर सरकार, नायब सरकार दोनों को समर्थन दिया, दोनों सरकारों के साथ में हैं। कृष्णपाल गुर्जर, जिनके पास बीजेपी का टिकट है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 2 बार के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके साथ नैनपाल रावत की भले ही कुछ अदावत रही थी पहले, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, अगर जो सामने दिखाई दे रहा है तो उसमें आप मान कर चलें कि नैनपाल रावत पूरी तरह से कृष्णपाल गुर्जर के हमराह, हम छाया बने हुए हैं, हम साया बने हुए हैं। तो इस लिहाज से चारों विधानसभाओं के अंदर जो विधायक हैं वो भाजपा और भाजपा समर्थक हैं। अगर मैं बात करूं आपसे तो पलवल जिला परिषद के चेयरमैन वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। पलवल जिले की तमाम ब्लॉक समितियों के चेयरमैन सभी भाजपा के समर्थक हैं। पलवल नगर परिषद के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, होडल नगर परिषद के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, हथीन नगर पालिका के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के। मतलब डबल इंजन नहीं, 5, 6, 8 जितने भी इंजन हैं, सारे इंजन लगे हुए हैं सरकार के अंदर पलवल जिले के। इसलिए पलवल जिले का रोल बड़े रहने वाला है। और अब मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि पलवल जिले के जो नेता हैं, मैंने आपसे कहा था कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ी जाएगी, और जब 5 जून को मतगणना होगी तो आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन बात आज भी कर रहा हूं। पलवल जिले के नेताओं को सोचना होगा कि उनको अगर अपने नंबर ठीक रखने हैं तो फिर अपना
केमिस्ट्री अपने, खासकर अपने गांव की, अपने बूथ की, अपने वार्ड की ठीक करनी होगी। और अब मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं कि कौन से नेता की पिछले दिनों क्या स्थिति रही है और अब चुनाव में क्या चल रहा है। बात मैंने आपसे पलवल जिले से शुरू की है, तो पलवल जिले का मुख्यालय है पलवल विधानसभा क्षेत्र। दीपक मंगला यहां के विधायक हैं। दीपक मंगला 28,000 से 29,000 के लगभग वोटों से चुनाव जीते थे वो 2019 का विधानसभा का। उसके बाद उनकी एक परीक्षा हुई थी नगर परिषद के चुनाव में। नगर परिषद के चुनाव में यशपाल यहां से चेयरमैन तो बन गए थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक राजनीति में कहते हैं ना, ले दे के काम चल गया, तो ले दे के काम चल गया था। बड़ी मुश्किल से चेयरमैन बन पाए थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने, धीरज कुमार ने छक्के छुड़ा दिए थे भाजपा के नेताओं के। उस नगर परिषद के चुनाव के दौरान में भी जो दीपक मंगला जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैंने कहा था कई वीडियोस में कि दीपक मंगला के दो अगर आप वार्ड मान सकते हैं। एक तो दीपक मंगला का पैतृक घर, जहां से वो खुद उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, जहां से वो पार्षद रहे थे, वो वार्ड नंबर 20 है और इस समय वहां पर बांके पार्षद हैं, उनकी धर्मपत्नी। उस वार्ड के अंदर जो दीपक मंगला का जो वार्ड था, वहां से यशपाल जो कैंडिडेट थे वो पिछड़ गए थे। लेकिन दीपक मंगला ने ये हमसे ये कहा था कि आप भैया, मेरा वार्ड वो नहीं है, अब तो मेरा वार्ड है जहां पर मैं रहता हूं, सेक्टर 2 के साथ वाला, यानी कि वार्ड नंबर 31, और कहा कि वहां पर यशपाल चुनाव जीते थे। तो दीपक मंगला पर दोहरी जिम्मेदारी होगी। हालांकि शहर के अंदर माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर शहरों में ज्यादा मजबूत है, लेकिन दीपक मंगला के लिए चुनौती रहेगी कि अपने दोनों वार्डों के बूथ वो जिताकर भेजें। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे पहले कहते हैं कि अपना बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और खाली वहां तो बूथ की बात तो है ही नहीं, वहां तो वोटर लिस्ट के अंदर पन्ना प्रमुख, और पन्ना के अंदर आधा पन्ना प्रमुख, लाइन प्रमुख, ये सब कुछ है। इस हिसाब का कैडर है, तो इसलिए जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। तो दीपक मंगला के लिए अग्नि परीक्षा होगी, चुनौती होगी उनके लिए कि अपने दोनों वार्ड जिताएं वो। अब अगर पलवल की बात करूं तो पलवल के अंदर और बहुत सारे नेता हैं जो टिकट मांग रहे हैं, जो टिकट की दौड़ में हैं। राजेंद्र बैसला हैं, राजीव कत्याल हैं, गौरव गौतम हैं, सुभाष चौधरी तो चले गए सुभाष चौधरी तो। पवन भड़ाना चले गए थे, वापिस आ गए। तो पवन भड़ाना भी टिकट मांगते हैं वैसे तो, कल प्रोग्राम कर रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर का। उसके साथ अगर देखें तो और फिर सबसे बड़ा नाम यशपाल, नगर परिषद के चेयरमैन। नगर परिषद के चेयरमैन यशपाल भी, उनका वार्ड नंबर 6 आता है जहां तक मुझे ध्यान है, और उस वार्ड के अंदर वो खुद भी थोड़ा सा पिछड़ गए थे नगर परिषद के चुनाव में, अपने चुनाव में। उनके पर भी जिम्मेदारी रहेगी कि अपना बूथ और अपना वार्ड जिताकर भेजने की चुनौती रहेगी, अग्नि परीक्षा उनकी भी होगी, क्योंकि उनका चुनाव जीतने के बाद पहला चुनाव हो रहा है। बताना पड़ेगा कि पलवल नगर के अंदर कितने काम कर दिए। तमाम जो नेता मैंने टिकटार्थी गिनवाए हैं आपको, इन सबकी चुनौती रहेगी, लेकिन सबसे प्रमुख वही दीपक मंगला, उनके दोनों वार्ड। अगर अगली बात करूं तो फिर बात आपसे कर लेता हूं मैं होडल के विधायक है जगदीश नायर। पेंगलतू गांव है उनका, पेंगलतू। जगदीश नायर के साथ 2 परीक्षा हो चुकी। नगर परिषद का जो चुनाव हुआ, वहां पर वो जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया, वो चुनाव हार गए थे बहुत बुरी तरह से। नीचे से फर्स्ट सेकंड आए थे बीजेपी के कैंडिडेट, और चुनाव वहां जीते थे शीशपाल की धर्मपत्नी, शीशपाल कड्डन के नाम से मशहूर हैं। इस समय शीशपाल भी जगदीश नायर जी के साथ हैं, हमराह हैं उनके। कृष्णपाल जी की मदद थी उनको चुनाव के अंदर। तो होडल नगर परिषद तो जीती थी, लेकिन जो दूसरा मैं कह रहा हूं जगदीश नायर के लिए होडल नगर तो रहे सो है, जैसा भी होगा वो तो शीशपाल के जिम्मे डाल देते हैं उसको तो। लेकिन पेंगलतू गांव है जगदीश नायर का अपना, पेंगलतू गांव के जो सरपंच बने वो बीजेपी के तो हैं फिर, लेकिन नायर के विरोध में बने थे। अब सरपंच की भी जिम्मेदारी होगी, जगदीश नायर की भी जिम्मेदारी होगी। अगर चुनाव जीतेंगे, बूथ जीतेंगे, तो दावेदारी तो दोनों करेंगे गांव जीतने का, पेंगलतू को, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जगदीश नायर पर रहेगी। जगदीश नायर की अग्नि परीक्षा होगी।
होडल पूरा अग्नि परीक्षा में रहेगा, होडल पूरा। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो उनके लिए होगी, जगदीश नायर के लिए, अपना गांव जिताना। और उसके बाद अगर चलेंगे तो फिर बात आएगी होडल नगर परिषद की। नगर परिषद के चेयरमैन शीशपाल हैं। शीशपाल के लिए पूरा पसीना बहाया था कृष्णपाल गुर्जर ने। पार्टी लाइन से हट करके उनके लोगों ने समर्थन दिया था शीशपाल को, और शीशपाल बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, उनकी धर्मपत्नी भी शामिल हो गई। चेयरमैन अब बीजेपी का कहा जाता है। लेकिन शीशपाल के लिए भी रहेगा कि अपना वार्ड जिताएं, कैसे जिताएंगे। नगर परिषद के अंदर अपना वार्ड जिताना चुनौती रहेगी, और उसके बाद होडल नगर के सभी वार्डों में और होडल नगर के अंदर कैसे आगे रहे, ये चुनौती होगी। होडल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं चरण सिंह तेवतिया। लगातार दूसरी टर्म मिली है, लगातार दूसरी टर्म। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके बहुत क्लोज माने जाते हैं। 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं उनके घर पे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आ गए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी आ गए थे। रामगढ़ गांव है, रामगढ़ पर भी नजर रखेंगे, 4 जून को बताएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर चरण सिंह तेवतिया को मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा पूरा। रामगढ़ के शोले कहते हैं, एक फिल्म थी रामगढ़ के शोले, तो रामगढ़ के चरण को अपना करिश्मा दिखाना पड़ेगा। ये होडल विधानसभा की बात हुई। तीसरी विधानसभा हथीन विधानसभा के अंदर परवीन डागर विधायक हैं। कृष्णपाल गुर्जर के कोटे से टिकट मिला था उनको 2019 के चुनाव में, चुनाव जीत गए थे। परवीन डागर का गांव है मिंडकौला, बड़ा गांव है हथीन विधानसभा क्षेत्र का। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जनसभा होनी है वहां पर। कृष्णपाल गुर्जर जनसभा अपनी कर चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जा रहे हैं वहां पर। परवीन डागर के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। परवीन डागर के पिताजी भी विधायक रहे हैं, रामजी लाल डागर जी, एक समय पर। और अब परवीन डागर की अग्नि परीक्षा होगी मिंडकौला। स्थिति हवाएं कह रही हैं कि हवा खराब है, संभालनी पड़ेगी परवीन डागर को। कितना संभाल पाएंगे देखना होगा, क्योंकि टिकट अगली लेने के लिए इस चुनाव में तो खुद को प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना गांव, अपना बूथ, अपना वार्ड नहीं जिता पाए तो फिर दिक्कत तो रहेगी। हथीन विधानसभा के अंदर दूसरी बात अगर मैं करूं तो फिर दूसरा मनोज रावत हैं। उनकी धर्मपत्नी आरती रावत को जिला परिषद का चेयरमैन बनाया था। 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल लगभग हो चुका है बने हुए। अगली परीक्षा मनोज रावत की भी रहेगी। केहर सिंह रावत है, वहां के पूर्व विधायक हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, देखना इस वीडियो को। केहर सिंह रावत कृष्णपाल गुर्जर के साथ लग गए हैं। नांगल जाट है, दोनों गांव है दोनों का, रावतपाल का गांव है, रावतपाल का। मनोज रावत और केहर सिंह रावत दोनों के लिए चुनौती होगी, अग्नि परीक्षा रहेगी। यहां भी हवाएं कुछ अलग संकेत दे रही हैं। नांगल जाट का भी दोनों को देखना पड़ेगा कैसे संभालेंगे अपने चुनाव को। हथीन नगर पालिका के चेयरमैन हैं सुमित राजपूत के लिए भी चुनौती रहेगी, अपना वार्ड भी जिताना और हथीन नगर को भी जिताकर भेजना। हालांकि सुमित राजपूत निवर्तमान हो चुके हैं, बोर्ड वहां का भंग हो चुका है। इस समय चेयरमैन टेक्निकली तो कोई नहीं है, लेकिन चेयरमैन वही थे इससे पहले, तो सुमित राजपूत के लिए भी रहेगा। आखिरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लूं, नैनपाल रावत, पृथला विधानसभा, असावटी गांव है उनका, लंबे समय से रहते फरीदाबाद में है। असावटी गांव है नैनपाल रावत का। लंबे समय से पृथला विधानसभा के जो विधायक हैं वो फरीदाबाद में रहा करते हैं, लेकिन उनके लिए असावटी को जीतना बड़ी चुनौती होगी। अग्नि परीक्षा रहेगी असावटी जीतना भी। असावटी गांव के पूर्व सरपंच हैं करण पहलवान, उनकी धर्मपत्नी चुनाव की तैयारी कर रही थी, वार्ड रिजर्व हो गया था। करण पहलवान ने पिछले दिनों चुनाव के अंदर कार्यक्रम किया था महेंद्र प्रताप जी का। रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ आजकल घूमने लगे हैं करण पहलवान। तो असावटी को साधना नैनपाल रावत के लिए जरूरी होगा। 2024 की अपनी लड़ाई को पुख्ता रखने के लिए दीपक मंगला, जगदीश नायर, परवीन डागर, नैनपाल रावत और बीजेपी के जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया 4 जून को बताएंगे कि कैसा परिणाम रहेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।